पैक्स अध्यक्षों का साथ, सम्मान और मान सम्मान जो मिला है, इसके साथ मैं कहता हूं कि नहीं, आप 10% पर रहिएगा, मैं 90% वोट लेकर के डिस्टिंक्शन मार्क से पास होऊंगा। आज पैक्स अध्यक्ष जानते हैं कि कहीं हम ध्यान पर बिक गए तो थोड़ा सा में बिक जाएंगे, जबकि हमारा लड़ाई है कि हम पैक्स अध्यक्षों को कहीं से देंगे नहीं कुछ, केवल पैक्स अध्यक्षों के नाजायज जो लगता है 1.5% सूद, 9% से ज्यादा जो सूद लगा है, दंड शुल्क लगा है, चक्रवृद्धि ब्याज लगा है, इसको मैं बचा दूंगा तो ये प्रति पैक्स 10 लाख रुपया का प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट 50 रुपए क्विंटल के रूप में किसानों का बढ़ जाएगा। किसान गह गह हो जाएंगे और पैक्स अध्यक्षों को गाली भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मैं अभी मौजूद हूं सासाराम में और यहां पर मैं बता दूं कि सासाराम भभुआ कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष पद के लिए यहां पर नामांकन जारी किया जा रहा है और नामांकन किया जा रहा है। तमाम मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि यहां पर तमाम दिखा सकते हैं कि काफी सैकड़ों अपने समर्थकों के साथ यहां पर मनोज पटेल जी नामांकन करने के लिए मौजूद हैं और मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर इनका एजेंडा क्या है, किसानों के हित के लिए ये क्या करेंगे। सीधा सीधी तौर पर मेरा सवाल और जवाब इनसे यही रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मीडिया दर्शन के पत्रकार बंधु आए हमारी बातों को सुनने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव लड़ने का मन में जिज्ञासा आपको कैसे आया कोऑपरेटिव ये वाला? हम लोग 2009 से पैक्स अध्यक्ष हैं। विगत कुछ दिनों से हम पर विश्वास करके रोहतास जिला के पैक्स अध्यक्ष बंधुओं ने जिला अध्यक्ष बनाया। हम लोग उससे भी पहले लड़ते थे, लेकिन कुछ दिनों से सहकारिता विभाग के जो कोऑपरेटिव बैंक है, इसके द्वारा अध्यक्षों का शोषण होता है। जैसे हम लोग का एक बार 5% शेयर कट गया था, यानी जब हम लोगों को लोन मिला 100 रुपया तो 95 रुपया ही हम लोगों को लोन मिला और वो 5 रुपया लोन में से काट के बैंक ने अपने पास रख लिया। एक बात बताइए, जो 5% कह रहे हैं कि बैंक काट लिया, नियम है 5% काटने का कि केवल 1.5% काटने का? नहीं, न 5% काटने का है, न 1.5% काटने का है, क्योंकि बैंक शेयर हम लोगों के से मांगता है तो शेयर के रूप में हम लोग पूर्व में भी 2-2 लाख रुपया दे चुके हैं कि बैंक में शेयर जमा कर दिए, तो उसके बाद बार बार शेयर लेने का कोई अधिकार नहीं बैंक को। तो उस शेयर को जब हम लोग हल्ला हंगामा किए तो 5% शेयर लौट गया। लेकिन फिर धान खरीदी करने के लिए ये लोग पेच फंसाते हैं और पेच फंसा करके फिर 1.5% शेयर ले लिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब 5% शेयर लौट गया और बैंक नहीं डूबा तो ये 1.5% शेयर आप खरीदी समाप्त कर लिए तो लौटा दीजिए। कहने का मतलब कि लोन लिए हमने तो आपने शेयर काट लिया, जब हमारा लोन चुकता हो गया तो आप शेयर नहीं लौटाइएगा तो वो 1.5% हम कहाँ से देंगे? फिर आखिर किसान बंधु से काटेंगे, कहाँ से हम 1.5% ला के देंगे? तो आप जो चुनाव लड़े हैं, आपके जो अगेंस्ट खड़े हैं रमेश चौबे जी, तीसरी बार वो चुनाव लड़े हैं, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, क्या लगता है किस तरह का मुकाबला रहेगा आप दोनों के बीच में? देखिए, 90% और 10% का लड़ाई है। रमेश बाबा के साथ में 10% पैक्स अध्यक्ष महोदय हैं जिनको विशेष सुविधा मिलता है, और हमारे साथ में 90% पैक्स अध्यक्ष हैं जिनको बैंकों से दिक्कत होता है, जिनको बैंकों द्वारा शोषण किया जाता है। नीरज सिंह जो है उनको समर्थन दे दिया है, नीरज सिंह उनको समर्थन दे दिया है और वो कह रहे हैं कि मैं आसानी से ये चुनाव जीत जाऊंगा और तीसरी हैट्रिक लगाऊंगा। हाँ, उनका कहना है, अपने मन से कहना है, लेकिन मुझे पैक्स अध्यक्षों का साथ, सम्मान और मान सम्मान जो मिला है, इसके साथ मैं कहता हूं कि नहीं, आप 10% पर रहिएगा, मैं 90% वोट लेकर के डिस्टिंक्शन मार्क से पास होऊंगा। अच्छा, ये आरोप लगता है लगातार, जिस तरह से पैक्स अध्यक्षों पर भी आरोप लगता है और अधिकारियों पर भी आरोप लगता है कि किसानों को जो धान खरीदा जाता है और उसमें जो किसानों का जो मूल रेट है वो नहीं मिल पाता। इसमें गलती किसकी है? पैक्स अध्यक्ष की गलती है कि अधिकारी को गलती? देखिए, इसमें ये सिस्टम में कुछ गलती है। यानी कहने का मतलब कि आप कहीं ये नहीं सुनिएगा कि पैक्स अध्यक्षों के द्वारा अपना बोरा लगाया गया, पलदारी दिया गया, गाड़ी भाड़ा दिया गया, तो ये पैक्स अध्यक्ष किसानों के प्रति सहानुभूति करता है कि अपना बोरा लगा करके खेत में से धान उठाता है और इसी पैसे को लोग उल्टा पुल्टा करके कहता है कि इतना घूस लगा, इतना घूस लगा, इतना घूस लगा। आज के परिवेश में
हम लोग के जिलाधिकारी महोदय इतने अच्छे हैं, जिलाधिकारी महोदय, ये रात को सड़कों पर निकल के भी जनता के सुख दुख का लेते हैं। और हम लोग को अगर दिक्कत होता है तो जाते हैं। इस साल देखिए, इस साल पैक्सों का कोई अतिरिक्त सूद वूद अभी रखा गया है कि पैक्स अध्यक्षों का ये धान खरीदी खत्म होगा तो लौटा दूंगा। तो इसके लिए मैं मनहानि का बात नहीं, ऐसे डीएम साहब हैं तो मैं स्वाभिमान का बात समझता हूँ। और पैक्स अध्यक्षों का सरकार का सिस्टम क्या है, सरकार जो 75 रुपया का बोरा लगाता है तो उसमें 15 रुपया देता है किसानों का, तो हम लोग कहाँ से देंगे भाई, तो यही लॉस जाता है। और पैक्स अध्यक्षों के द्वारा कहीं से किसानों का शोषण नहीं किया जाता है। आप जोड़िएगा तो उतना ही दिया जाता है जितना कि मिल पाता है, हो पाता कोऑपरेटिव बैंक का जो अध्यक्ष का चुनाव होता है काफी धन बल का चुनाव कहा जाता है, है। क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं? हो सकता है, लेकिन मैं तो एक फकीर आया हूँ, राजा और फकीर के बीच में लड़ाई है। आप देखिएगा, आने वाला रिजल्ट देखिएगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि धन बल की लड़ाई बोलिए। धन बल की लड़ाई नहीं है, पैक्स अध्यक्षों को दिग्भ्रमित करके जो लड़ाई लड़ा जाता था, आज पैक्स अध्यक्ष जानते हैं कि कहीं हम धान पर बिक गए तो थोड़ा सा में बिक जाएंगे, जबकि हमारा लड़ाई है कि हम पैक्स अध्यक्षों को कहीं से देंगे नहीं कुछ, केवल पैक्स अध्यक्षों के नाजायज जो लगता है 1.5% सूद, 9% से ज्यादा जो सूद लगा है, दंड शुल्क लगा है, चक्रवृद्धि ब्याज लगा है, इसको मैं बचा दूंगा। तो ये प्रति पैक्स 10 लाख रुपया का प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट 50 रुपए क्विंटल के रूप में किसानों का बढ़ जाएगा। किसान गह गह हो जाएंगे और पैक्स अध्यक्षों को गाली भी नहीं देंगे। चलते चलते मेरा आपसे लास्ट सवाल रहेगा, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपका पहली प्राथमिकता क्या होगा? हमारा पहली प्राथमिकता यही होगा कि मैं पहले पैक्स को बचाऊंगा, उसके बाद बैंक के बारे में सोचूंगा। अगर पैक्स अध्यक्ष जिस कर्म से डूबेंगे वो घिनौना कर्म मैं कतई नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। सीधा सीधी इन्होंने बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखा। अगर इनका कहना है कि अगर जैसे ही मैं चुनाव जाऊंगा तो सबसे मेरी प्राथमिकता यही रहेगा, मैं किसानों के हित के लिए खड़ा रहूंगा और पैक्स अध्यक्षों के लिए खड़ा रहूंगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।